जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टूडेंट वार में। गाइस, अगर आप भी मध्य प्रदेश पुलिस की तैयारी कर रहे हो या अदर कोई भी एमपी गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हो तो आप लोगों को बता दूं, यहां पे आप लोगों को रीजनिंग की क्लासेस करवाई जा रही है। शानदार क्वेश्चन जो कि पिछले एग्जामों में पूछे जा चुके हैं, खास करके पुलिस के एग्जाम में। तो डियर स्टूडेंट, वीडियो को अंतिम तक देखें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन यहाँ पे आप लोगों के सामने जैसे दिखाई दे रहा है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाईं ओर से 10वां अक्षर कौन सा होगा। क्या पूछा है बच्चा यहाँ पे क्वेश्चन आप लोगों को, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है कि अंग्रेजी वर्णमाला को यदि विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाईं ओर से 10वां अक्षर कौन सा होगा। ऑप्शन आप लोगों के सामने दे रखा है, जैसे के, जे, ओ, या फिर आप लोगों का क्या होगा, डी, पी। तो इसको किस प्रकार से आप लोग इस क्वेश्चन को कर सकते हो, आप जरा सोचिए। सबसे पहले आप लोगों को क्वेश्चन में क्या बोला है इस यहाँ पे कि हमको क्या करना है, अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। जैसे कि यहाँ पे चलिए सबसे पहले मैं सीधे क्रम में लिख देता हूँ, ए बी सी डी ई। अच्छा, आप लोगों को हंसी आ रही होगी कि ये हम लोगों ने बचपन में ABCD पढ़ा, अभी क्यों लिखना पड़ रहा है। या एक्चुअली में क्या होता है, रीजनिंग के क्वेश्चन अगर आप लोगों को करना है तो यहाँ पे क्या करना पड़ता है, ABCD का क्रम आप लोगों को याद अवश्य होना चाहिए, नंबर वाइज। वो भी ए कितने नंबर पे आता है, डी कितने नंबर पे आता है, इस प्रकार से आप लोगों को याद होना। ओके, चलिए HIGHI, ओके, नीचे लिख देता हूँ मैं, IJKLMNOPQRSTUVWXY और ये जेड। ओके, थोड़ा मैं इसे ऊपर कर देता हूँ। चलो, ये आप लोगों का नीचे जेड आया गया है। ओके, क्या आ गया है, जेड यहाँ पे नीचे आ गया। हमने टोटल अल्फ़ाबेट आप लोगों को लिख चुका है। हम लोगों को क्वेश्चन में क्या बोला था कि इसे विपरीत क्रम में लिखना है। कैसे लिखना है, विपरीत क्रम में लिखना है। तो आप लोगों का क्वेश्चन क्या बोला था, दाईं ओर से 10वां अक्षर कौन सा होगा। मतलब देखिए, ये जो आप लोगों का है इस प्रकार से ये सामने आ जाएंगे, ZXYWVUTSRQ। तो आप लोग उल्टा लिख दोगे तो आप लोगों के लास्ट में कौन से आएंगे, ABCDE, इस प्रकार से लेटर आएंगे। देखिए मैं इसको उल्टा लिखता हूँ अब पूरा का पूरा। ओके, धीरे समझेंगे लेकिन समझते हुए चलेंगे। अब देखो, अब आप लोगों के अल्फ़ाबेट को मैं उल्टा लिखता हूँ। ओके, चलिए यहाँ से स्टार्ट करता हूँ मैं। सबसे पहले जेड आ जाएगा, आप लोगों का क्या आ जाएगा, जेड आ जाएगा। ओके, हाँ एक मिनट, चलो, जेड आ जाएगा। फिर उसके बाद आता है आपका वाई आएगा। अब मैं उल्टा लिख रहा हूँ आप लोगों के अल्फ़ाबेट को। ओके, फिर हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे। अल्फ़ाबेट लिखने में थोड़ा टाइम लग रहा है, बाकी देखो यहाँ पे मज़ा आने वाला है। ये मैं आप लोगों के अल्फ़ाबेट को उल्टा लिख रहा हूँ, SR। चलो थोड़ा और हटा देते हैं हम इसको। हाँ, एस के बाद आप लोगों का आर आ जाएगा अपोजिट में, फिर क्यू आ जाएगा। फिर बाकी बचे वाले लेटर कौन से आप लोगों के, चलो देखते हैं हम लोग। हाँ, क्यू के बाद आप लोगों का कौन सा बच गया, पी बच गया है। ओके, पी लिख देते हैं हम लोग। उसके बाद ONML, क्रम पलट दे रहे हैं हम, JIH। ओके, आई के बाद आप लोगों का क्या बच गया है, एच बच गया है। एच के बाद आप लोगों का जी आएगा, जी के बाद में एफ आएगा और एफ के बाद में ई आएगा।
उसके बाद बचे वाले भी हम इसी प्रकार से लिख देंगे आगे। चलिए बचे वाले कौन कौन से हैं, ई हो चुका है हमारा, अब लिखना है हमको एफ। ओके, चलिए यहाँ पे मैंने लिख दिया एफ। ओके, एफ के बाद आप लोगों का क्या है, उल्टे में देखो, ओह सॉरी सॉरी, ओके एफ तो हम लोगों ने यहाँ पे लिख चुका था। तो आप लोगों का आता क्या, ई के बाद आता आप लोगों का डी बचा था, डी के बाद सी, और सी के बाद ये बी और ये। देखिए इस प्रकार से आप लोगों का क्रम यहाँ पे बन चुका है। विपरीत क्रम में हम लोगों ने लेटर्स को लिख दिया है। अब क्या बोला है कि आप लोगों का जो है, हमको लेटर को किस ओर से गिनना है, दाई ओर से। तो सबसे पहले दाई ओर और बाई ओर आप लोगों को समझना चाहिए, दाई ओर कौन सा कहलाता है और बाई ओर। तो देखिए लेटर को अगर हम इस प्रकार से सीधे गिन रहे हैं तो ये आप लोगों का क्या कहलाएगा, बाया। ठीक है, क्या कहलाएगा, बाया। और अगर हम इस प्रकार से गिन रहे हैं तो दाया कहलाएगा। ये हमेशा ध्यान रखना। ओके, बाया और दाया में आप लोग अंतर पता कर लेते हो तो इस क्वेश्चन को आसानी से कर लेते हो। तो हमको बाएं ओर से कौन सा, दाई ओर से हमको 10वां अक्षर पूछा था। क्या पूछा था, 10वां अक्षर पूछा था। अब देखिए यहाँ पे 10वां अक्षर कौन सा हो जाएगा। ठीक है, चलो 10वां अक्षर गिनते हैं हम, 1 2 3 4। ओके, और ये आप लोगों का आ जाएगा, चलिए 5 6 7 8 9 और 10। ओके, बाई ओर से गिना है हमने। ओके बिल्कुल, तो आप लोगों का कौन सा आ जाएगा लेटर, जे लेटर इसका उत्तर हो जाएगा। 10वां अक्षर कौन सा है, तो वो आप लोगों का जे है। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन बी आप लोगों का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोगों को बनाना है। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पे पूछता है आप लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन में, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो आप लोगों को क्या पूछा है बेटा, बाई ओर। ओके, बाई ओर से 15वां अक्षर कौन सा होगा, कौन से नंबर का, 15वां नंबर का अक्षर कौन सा होगा। ऑप्शन दे रखा है अलग अलग, ए में दिया है, बी ऑप्शन दिया है, सी और डी। तो कौन सा अक्षर आएगा, तो चलिए हम लोग अब हमको बाई ओर से लिखना गिनना है। ठीक है, देखिए ये आप लोगों का सीधे क्रम में था, ए अल्फ़ाबेट को, ये आप लोगों का अल्फ़ाबेट का सीधा क्रम है, और इसको हम लोगों ने क्या कर दिया है, अब उल्टा विपरीत कर दिया है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है। और मैंने कहा था बाया ओर गिनना है आप लोगों को, बाई ओर, तो ये आप लोगों का सीधा गिनना पड़ेगा। अगर दाई ओर बोलता क्वेश्चन में तो इस प्रकार से गिनना पड़ता। ठीक है, चलिए गिनते हैं हम 15 नंबर का, 15वें नंबर का अक्षर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, क्यू 10 और पी 11 12 13 14 15। तो इसका उत्तर आएगा एल आएगा। क्या आएगा बच्चा, एल आएगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, लास्ट डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसका उत्तर डी वाला सही हो जाएगा, एल इसका उत्तर आ जाएगा। 15वां अक्षर क्या है, एल है। तो डियर स्टूडेंट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, हाँ तो चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा आप लोगों का। क्या है क्वेश्चन यहाँ पे, देखिए आप लोगों को अल्फाबेट दे रखा है ए बी सी। ओके, सीरीज में दे रखा है, देखो यहाँ पे ए बी सी ई एफ जी जे के एल पी क्यू। तो तीसरा लेटर यहाँ पे क्या आएगा, ये पूछा है आप लोगों को। तीसरा लेटर यहाँ पे क्या आएगा, ऑप्शन दे रखा है। ओके, 5 ऑप्शन दे रखा है, इनमें से आप लोगों को चूज करना है। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग लेटर में एक्चुअली में क्या किया है उन्होंने। सबसे पहले सीरीज दे रखी है एक ए बी सी। ओके, फिर दे रखा है ई एफ जी, फिर दे रखा है जे के एल, और फिर पी क्यू, और यहाँ पे आप लोगों को क्या बोला है,
कि आगे आप लोगों का जो लेटर है वो कौन सा आएगा, एक जो लेटर बचा है, क्योंकि 3 में सीरीज बन रही ना। देखो यहाँ पे भी 3 लेटर है, 3 में सीरीज बन रही इनकी, 3 लेटर मिलके सीरीज बना रहे हैं, तो यहाँ पे एक लेटर कौन सा आएगा। तो देखिए सबसे पहले ध्यान देना है आपको, यहाँ पे ABC और चौथा लेटर यहाँ पे D इन्होंने छोड़ दिया है। उसके बाद EFG लिखा है, उसके बाद H को छोड़ दिया, यानी यहाँ पे ओके आप लोगों का। और फिर यहाँ पे H और I को फिर 2 लेटर छोड़ रहा है, H और I, फिर J के L, और फिर यहाँ पे देखिए यहाँ पे 1 लेटर छोड़ा, यहाँ पे 2 लेटर छोड़ा, तो यहाँ पे कितने लेटर छोड़ेगा बच्चा लोग, देखिए यहाँ पे 3 लेटर छोड़ेगा, 3 लेटर, यानी J के L के बाद M छोड़ेगा, N छोड़ेगा, MN और O छोड़ेगा। उसके बाद क्या आ रहा है PQ, उसके बाद लास्ट सीरीज आपकी R, क्या आ जाएगी, R आ जाएगी यहाँ पे। ओके, इस प्रकार से आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करना है। रीजनिंग में आप लोगों को थोड़ा माइंड अपना तर्क शक्ति वाला लगाना पड़ता है, थोड़ा खोल के रखना पड़ता है। ओके चलिए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, यहाँ पे बहुत ही प्यारा सा और शानदार क्वेश्चन है। चलो क्वेश्चन दे रखा है आप लोगों को, देखिए कुछ लेटर दे रखा है ABEGI और K, उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा दिया है और पूछा है कि यहाँ पे क्या आएगा आपको। ओके तो यहीं पे बताना है आप लोगों को क्या आएगा। ऑप्शन दे रखा है अलग अलग, PN, थर्ड ऑप्शन में O दे रखा है और लास्ट में आप लोगों का M दे रखा है। तो इसको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे हम लोग, देखिए AC आप लोगों को स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा, अगर आप लोगों ने अपना मस्तिष्क खोल रखा हो, थोड़ा सा चलाने का ज़रूरत है। सभी आप लोगों के पिछले एग्जामों में देखिए, ये आप लोगों का MP पुलिस SI की एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, 2014 का क्वेश्चन है MP पुलिस SI का। तो देखिए यहाँ पे ये आप लोगों की सीरीज दे रखा है और लास्ट में पूछा है कि क्या आएगा। तो देखते हैं हम लोग, देखिए यहाँ पे A के बाद आप लोगों का कौन सा लेटर छोड़ा है, B, और डायरेक्ट C लिख लिया है। फिर देखिए C के बाद आप लोगों का D छोड़ा है और E लिख लिया है। इसी प्रकार देखिए क्रम चल रहा है इनका, सीरीज चल रही। E के बाद क्या छोड़ दिया उन्होंने, F छोड़ दिया और G लिखा। अब देखिए G के बाद H छोड़ दिया और I लिखा। I के बाद आप लोगों का J छोड़ दिया और K लिखा। तो K के बाद क्या छोड़ देगा बेटा, देखो बताइए आप लोग। तो यहाँ पे आप लोगों का क्या छोड़ देगा, L को यहाँ पे मिस कर देगा और आप लोगों का जो क्वेश्चन मार्क है वहाँ पे क्या आ जाएगा, M आ जाएगा। क्या आ जाएगा, लेटर M आप लोगों का उत्तर हो जाएगा। यानी आप लोगों का ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, कौन सा सही हो जाएगा आप लोगों का, यहाँ पे D वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके चलिए, तो D वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, यहाँ पे M आएगा। ओके बिल्कुल आप लोगों को समझ में आया होगा। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर और अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। चलिए तो देखो यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आप लोगों का, हाँ ये देखिए एक नंबर की सीरीज दे रखी है यहाँ पे आप लोगों को। ओके और नंबर की सीरीज क्या है, 1, 4, 27, 16, क्वेश्चन मार्क दे रखा है यहाँ पे, फिर 36 और फिर 343, और आगे पूछा है आप लोगों को यहाँ पे कि यहाँ पे क्या आएगा। देखते हैं हम लोग किस प्रकार से इसको हल कर सकते हैं। 1, 4 साथ में मिलके करते हैं बच्चा लोग, 16, ओके क्वेश्चन मार्क, फिर आप लोगों का 36, फिर आप लोगों का 3, 4, 3। तो थोड़ा सा हम लोगों को दिमाग लगाना है। ओके चलो लगाते हैं क्या आएगा यहाँ पे। तो चलिए आप लोगों को कुछ दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे, देखिए ये आप लोगों के सम और विषम नंबर की सीरीज है। यहाँ पे देखिए 1, 27, ओके उसके बाद आप लोगों का देखिए यहाँ पे 343, ये कैसे नंबर है, विषम नंबर है। वहाँ वहीं पे ही देखा जाए तो आप लोगों का बच्चा लोग देखो, हम यहाँ पे ये वाले नंबर 4, 16, 36 ये कैसे नंबर दिखाई दे रहे हैं, ये सम नंबर, कैसे नंबर दिखाई दे रहे, सम नंबर दिखाई दे रहे। और जो 1, 27 और 343 है वो कैसे, विषम नंबर दिखाई दे रहे हैं। मतलब ये सीरीज आप लोगों की सम और विषम की है। तो देखते हैं हम किस प्रकार से बनेगी। हम देखते हैं यहाँ पे 1 का क्यूब, ओके 1 का क्यूब 1 ही होता है। और फिर यहाँ पे देखिए 2 का स्क्वायर,
2 का स्क्वायर 4 होता है। फिर देखिए यहाँ पे 3 का क्यूब 27 होता है। और फिर देखिए यहाँ पे 2 का, चलिए हाँ ये देखिए यहाँ पे 4 का, ओके 4 का स्क्वायर सीरीज वाइज चल रहा है 1 2 3 4, 4 का स्क्वायर यानी सम नंबर का यहाँ पे वर्ग कर रहा है और विषम नंबर का क्यूब कर रहा है, ठीक है। तो इसी प्रकार से यहाँ पे कौन सा 5, ओके कितना आएगा, सीरीज में चलेगा 5 का क्यूब कर दिया जाएगा। तो बेटा 5 का क्यूब कितना होता है, 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 25 और 25 5 125। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 125 आप लोगों का सीरीज में आ जाएगा, ओके। चलिए तो बच्चा लोग ये आप लोगों का कितना आ रहा है सीरीज में 125 उत्तर आ रहा है। और 125 ऑप्शन में आप लोगों का कहाँ है, तो सी नंबर पे है और इसका उत्तर बिल्कुल यहाँ पे 125 आ जाएगा। अब देखते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगले क्वेश्चन में बढ़ने की पूर्व तो सबसे पहले इसको क्लीन कर दूंगा मैं, ओके। आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। इसी प्रकार से सीरीज वाइज क्वेश्चन आप लोगों को रीजनिंग के पूछे जाते हैं, बिल्कुल आसान होता है, बस आप लोगों को शानदार तरीके से दिमाग लगा के करना है, ओके क्वेश्चन को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का क्या है, एक नंबर दे रखा है सीरीज का 16 36 और 64, फिर क्वेश्चन मार्क क्या दे रखा है 16 36 64, फिर पूछा है कि यहाँ पे क्या आएगा। देखते हैं यहाँ पे क्या आएगा बच्चा लोग। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग ये कितने का स्क्वायर है बेटा, यहाँ पे 4 का स्क्वायर है, 4 चौक 16 होता है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे सभी वर्ग दिखाई दे रहे हैं ना हमको, इसलिए हमने स्क्वायर से स्टार्ट किए हैं, ओके। क्वेश्चन देखते ही समझ में आ जाना चाहिए। वर्ग दिखाई दे रहे हैं ना, देखो ये 4 का वर्ग है, ये 6 का वर्ग है, ओके कितने का 6 का वर्ग है, और ये कितने का 8 का वर्ग है। अब कुछ दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को, 2 नंबर छोड़ के सभी का वर्ग करते जा रहा है। 4 का वर्ग किया, फिर 2 गैप दिया, 6 का वर्ग किया, फिर 2 गैप दिया, और फिर 8 का वर्ग, यहीं भी 2 गैप देंगे और कितने का 10 का वर्ग करेंगे, ओके। इस प्रकार से सीरीज चलती। यहाँ पे क्या आ जाएगा आप लोगों का 100 आ जाएगा, ओके कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए बहुत ज़्यादा इस प्रकार के क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा पूछते हैं आप लोगों को। देखो ये आप लोगों के सामने क्वेश्चन है, आप लोगों को ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे। सभी क्वेश्चन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, यूपी पुलिस में पूछा गया था। देखिए ये सारे के सारे क्वेश्चन, यूपी पुलिस एसआई 2014, यूपी पुलिस 2014 एसआई, ओके। चलिए तो देखते हैं हम लोग क्वेश्चन क्या है। प्रकाश सूर्य उष्मा, तो क्या आएगा बताओ। यहाँ पे देखिए एक संबंध है, इन दोनों में एक संबंध है, उसी प्रकार से यहाँ भी दोनों में संबंध होगा। वो संबंध आप लोगों को बताना है। जिस प्रकार से प्रकाश, ओके, जिस प्रकार से सूर्य क्या करता है बेटा लोग, सूर्य प्रकाश देता है, उसी प्रकार से यहाँ पे आप लोगों को संबंध बताना है कि ऊष्मा किससे प्राप्त होती है। हमें ऑप्शन दे रखा है यहाँ पे, ऊष्मा किससे प्राप्त होती है। देखो बिजली, चंद्रमा, अग्नि या तारा। तो देखिए चंद्रमा तो खुद दूसरे के प्रकाश पे डिपेंड करता है, बिजली से हमें हीट ऊष्मा उत्पन्न नहीं होती, ओके। और ये आप लोगों का ऑप्शन बिल्कुल सही है, अग्नि से हमें ऊष्मा प्राप्त होती है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ओके। ध्यान रखोगे अग्नि से ऊष्मा प्राप्त होती, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आप लोगों का सी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। उसी प्रकार से देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आप लोगों का, देखिए बहुत ही प्यारा सा, ध्यान से देखिए उस क्वेश्चन को। आप लोग एक बार ध्यान से देखने की कोशिश करोगे क्वेश्चन को, क्वेश्चन क्या कह रहा है, ओके। देखिए जिस प्रकार से आप लोगों को ऑप्शन में दे रखा है, हाँ फल और छिलका ये दोनों एक दूसरे से संबंधित है, उसी प्रकार से बाघ किससे संबंधित है ये यहाँ पे पूछ लिया है आपको। देखिए जिस प्रकार आपने देखा होगा, कोई भी फल हो, आप लोग कोई भी फल की बात कर लो, आम की बात कर लो या केले की बात कर लो, उसके बाहर क्या पाया जाता है, छिलका पाया जाता है, ये तो सभी जानते हो आप लोग। उसी प्रकार से बाघ के बाहर क्या पाया जाता है बेटा, बाघ का चमड़ा, ओके। बाघ चर्म, बाघ का चमड़ा, बाघ चर्म, ओके। ऑप्शन में दिया था यहाँ पे बाघ चर्म,
ध्यान रहे। ओके, ऑप्शन आप लोगों को सही लगाना है, बिल्कुल उत्तर सही चुनना है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हाँ, तो अगला क्वेश्चन आप लोगों का कौन सा है, थोड़ा इस प्रकार से क्वेश्चन को हटा लेते हैं ताकि आसानी जाए। हाँ, 86 का क्वेश्चन कौन सा है, गैराज मोटर कार। ओके, गैराज मोटर कार और वायुयान में क्या संबंध है। जिस प्रकार से गैराज का मोटर कार से संबंधित है, उसी प्रकार से वायुयान का किससे संबंध है। ऑप्शन दे रखा है, ए अड्डा, बी वर्कशॉप, सी हैंगर या डी गोदी। तो क्वेश्चन को समझना होगा। जिस प्रकार से बेटा आप देखिए, जिस प्रकार से आप गैराज में क्या करते हो, आपकी वाहन वगैरह रखते हो, मोटर कार, ओके, वाहन वगैरह रखते हो, मोटर कार वगैरह। उसी प्रकार से वायुयान आपका कहाँ रहता है, वायुयान जहाँ खड़ा रहता है उसको हम क्या कहते हैं। तो बेटा आपका ऑप्शन नंबर कौन सा, हैंगर सही हो जाएगा, हैंगर। ओके, हैंगर ये सही हो जाएगा बिल्कुल। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन आप लोगों का क्या है, बढ़ने से पहले क्लीन कर देते हैं हम इसे, ओके, ताकि आप लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन समझाने में आसानी जाए। हाँ, क्वेश्चन क्या है, बड़ा ही प्यारा सा, नौका चप्पू से संबंधित है, उसी प्रकार से बस किससे संबंधित होगा यहाँ पे बताना है। जिस प्रकार से नौका बोले तो नाव चलाने के लिए किसकी ज़रूरत होती है, हमको किसकी ज़रूरत होती है, चप्पू की। आपने देखा होगा वो एक लंबा सा, यानी लंबा सा एक लकड़ी होता है नाव चलाने वाले के पास, इस प्रकार से कोई चप्पू बना हुआ था, इसी को हम चप्पू कहते हैं। ओके, चप्पू, वो इसी के द्वारा नाव को खेता है और नाव आगे बढ़ती है। उसी प्रकार से बस क्यों आगे बढ़ती है भाई, बस क्यों आगे बढ़ती, बस में भाई चक्के लगे होते हैं ना, चक्कों से ही तो आगे बढ़ती है। उनको हम क्या बोलते हैं, पहिया बोलते हैं, पहिया। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का सही हो जाएगा, पहिया। ठीक है, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे। चलिए, सेम रिपीट हो गया। हाँ, देखो भाई यहाँ पे क्या है आप लोगों का, क्वेश्चन नंबर 42। ओके, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाया हूँ मैं आप लोगों के सामने। ये क्वेश्चन के सीरीज देख के आप लोगों को ये कंफ्यूज नहीं होना है कि सर बीच बीच के क्वेश्चन कैसे उठा लिए। जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पिछली एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, वही क्वेश्चन यहाँ पे हल करवाया जा रहा है। ओके, चलिए क्या है क्वेश्चन आप लोगों का। एक सीरीज दे रखी है आप लोगों की, सी के जे एफ जी टी, ये सभी समानुपात में है। ओके, सीरीज जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे, ऑप्शन दे रखा है अलग अलग, सी के, ठीक है, सी के अनुपात जे एफ समानुपात जी टी अनुपात क्वेश्चन मार्क। तो आगे क्या आएगा। ओके, तो चलो देखते हैं आगे क्या आएगा यहाँ पे। तो देखना जरा यहाँ पे किस प्रकार से ये एक दूसरे से रिलेटेड है। देखो यहाँ पे इन दोनों को ले लेते हम, सी के और जे एफ को, ठीक है, जे एफ को, दोनों में संबंध देखते हैं हम। तो देखो जे के और सी एफ, इनमें क्या अंतर है। तो इनमें अंतर हम लोगों को क्या दिखाई दे रहा है, देखते हैं हम लोग। जैसे यहाँ पे सी ए बी सी डी ई, यहाँ पे +2 किया है और एफ लिखा है, उसी प्रकार से यहाँ पे देखो, यहाँ पे +1 किया है। समझ में आ रहे हो आप लोगों को। यहाँ पे लास्ट वाले लेटर में इन्होंने क्या किया है, +2 किया है, उसी प्रकार से यहाँ पे +1 किया है। तो आगे हमारा क्या आ जाएगा। चलिए, सबसे पहले जी के पास लास्ट वाला यानी पहला लेटर आप लोगों का क्या है, जी है, उसमें +2 करेगा और उसको लास्ट में लिखेंगे। ठीक है, जी के बाद क्या आता है, एच आई। ओके, तो गाइस यहाँ पे एक्चुअली में इसको थोड़ा 1 मिनट देखना पड़ेगा दोबारा। ओके, देखिए ये आप लोगों की सीरीज लिखी हुई है। ओके, इसमें संबंध किस प्रकार से देखेंगे हम, एक बार क्लीन कर देता हूँ मैं और सीरीज लिख देते हैं सबसे पहले।
सी के अनुपात जे एफ समानुपात जी टी अनुपात क्वेश्चन मार्क। इन दोनों में संबंध किस प्रकार से देखेंगे गाइस, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले इन दोनों का पहला लेटर हम चेक करेंगे, इनमें कितना प्लस है। तो देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे +7 है। उसी प्रकार से ये यहाँ पे हमारा क्या है, -5 है। कितना, -5 है। आप लोगों को जैसे ये सीरीज का उल्टा गया है ना, यहाँ पे के बाद एफ लिखा है उन्होंने, इसलिए -5 होगा। इसी प्रकार से इसी सीरीज पे भी वो नियम अप्लाई करना पड़ेगा। जे के बाद +7 करेंगे, कितना करेंगे, +7 करेंगे। तो देखिए जे के बाद +7 करते हैं तो हम लोग कौन सा लेटर आएगा, ABCD में कौन सा लेटर आएगा। तो देखिए यहाँ पे ABCDEFG, जी के बाद HIJKLMN, यानी 7वें नंबर पे N लेटर आएगा जी के बाद। उसी प्रकार से टी में -5 करेंगे, कितना, -5 करेंगे तो कितना आएगा। टी के बाद वापस गिनना है आप लोगों को उल्टे में, ओके, क्योंकि वहाँ भी अप्लाई हुआ है। तो क्या आ जाएगा आप लोगों का उल्टे में, वो आएगा। ओ के बाद +5 करके देखो, ओ के बाद PQRST आ रहा है ना, ओ के बाद +5 करेंगे तो टी आ रहा है। तो सही है हमारा बिल्कुल। ये आप लोगों का क्या आ जाएगा, ये वाली सीरीज आ जाएगी। इसके बाद क्या आ जाएगा यहाँ पे आप लोगों का, हाँ, क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आ जाएगा आप लोगों का, क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क की जगह N और O आ जाएगा। ये वाला कहाँ दिखाई दे रहा है आप लोगों को, किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, तो दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को डी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, नो कहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का क्या है यहाँ पे, रक्त संबंध, ये सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, ओके। रक्त संबंध यहाँ पे MP पुलिस के फेवरेट है, मध्य प्रदेश एग्जाम के, ओके। एक लड़के की ओर इशारा करते हुए आर ने कहा वह मेरे दादा की इकलौती पुत्री का पुत्र है। आर उस लड़के से किस प्रकार से संबंधित है। किसने कहा, लड़के ने इशारा किया, किसने किया, लड़के ने इशारा किया। इस प्रकार से रिलेशन बनाना पड़ेगा। किसकी ओर किया, आर की तरफ का, आर की तरफ, ओके। किसके तरफ इशारा किया, आर की तरफ इशारा कहा कि, और क्या कहा कि मेरे दादा की इकलौती पुत्र है। कौन, इकलौती पुत्री है। इसको कह रहा है कि मेरे दादा की, किसकी, दादा की, ये क्या है, इकलौती पुत्री है, इकलौती पुत्री है। संबंध देखिए किस प्रकार से बना है, ओके, इकलौती पुत्री है। एक हाँ, एक लड़के की ओर इशारा करते हुए आर ने कहा वह मेरे दादा की इकलौती पुत्री है। वह, लेकिन यहाँ पे वह कौन है कुछ नहीं बताया है। तो यहाँ पे देखिए ये संबंध किसी भी प्रकार से फिट नहीं बैठ रहा है, यानी काफ़ी नहीं है, इतना डाटा काफ़ी नहीं है कि आप किसी का संबंध बता पाओ। आर उस लड़के से किस प्रकार से संबंधित है, आर उस लड़के से किस प्रकार से संबंधित है, तो ये यहाँ पे डिफाइन कर पाना मुश्किल है, इसलिए जानकारी अधूरी है, इसका उत्तर आएगा। देखिए उसी प्रकार से सेकंड देखते हैं हम लोग। हाँ, कोशिश करना, उसको रिलेशन नहीं निकलेगा आप लोगों का, क्योंकि वहाँ पे डाटा पूरा नहीं दिया हुआ है। इसी प्रकार के क्वेश्चन भी पूछते हैं आप लोगों को, ओके। एक लड़के की ओर संकेत कर सुधा ने कहा, किसने कहा, सुधा ने कहा, किसकी ओर कहा, लड़के की ओर इशारा करते हुए, ओके। देखो यहाँ पे, ओके, सॉरी, हाँ, ये देखो सुधा ने एक लड़के की ओर इशारा किया, किसकी ओर, लड़के की ओर इशारा किया, और क्या कहा, वह मेरे ससुर के इकलौते पुत्र का पुत्र है। वह मेरे ससुर के, क्या, ससुर के इकलौते पुत्र का पुत्र है, ध्यान देना अच्छे से। सुधा ने
लड़के की ओर इशारा करते हुए क्या कहा, वह मेरे ससुर, वह मेरे ससुर मतलब ये इनकी बहू हो गई। ओके, वह मेरे ससुर के इकलौते पुत्र, के इकलौते पुत्र मतलब ये इनका बेटा हो गया। ओके, अब जब इकलौता पुत्र है तो ये क्या हो जाएगी, ये तो पत्नी हो गई ना, ये पत्नी हो गई उनके पुत्र की, पुत्र का पुत्र है, लड़का क्या है, पुत्र का पुत्र है। तो लड़के का सुधा से क्या संबंध है, लड़के का सुधा से क्या संबंध है, क्या वो भतीजा है, पुत्र है, भाई है या पिता है। तो सीधा सा संबंध आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, वो सुधा का क्या है, लड़का है, पुत्र है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। बहुत ही बढ़िया सा और शानदार क्वेश्चन यहाँ पे, नीचे एक पासे के दो प्रारूपों को दर्शाया गया है, इस पासे में अंक 4 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक आएगा। चलिए ये पासा आप लोगों के सामने दिखाई दे रहा है, दो पासे दिए हुए हैं, ऑप्शन अलग अलग दिया है, उनमें से आप लोगों को बताना है कि नंबर 4 के विपरीत फलक पर क्या आएगा। तो देखिए यहाँ पे इस प्रकार के क्वेश्चन को अगर आप लोगों को दिखाई दे कि सामने वाली फलक पे अगर कॉमन नंबर 5 है, कॉमन नंबर जो है तो आसान हो जाता है इस प्रकार का। मतलब यहाँ पे देखिए इस प्रकार से सीधा बनेगा, 1 के विपरीत 2 होगा और 3 के विपरीत 4 होगा। अगर इस प्रकार का पासा आ जाता है, देखिए जैसे यहाँ पे सामने 5 कॉमन था और यहाँ पे भी 5 सामने कॉमन था, तो 5 के विपरीत बचा वाला नंबर 6 आ जाता अपोजिट में। इस प्रकार से हम आसानी से बना सकते हैं। लेकिन अगर हमको इस प्रकार से बनाना ना आए तो किस प्रकार से हम लोग बनाएंगे, फिर हम लोग क्या करेंगे, क्लॉकवाइज क्या करेंगे हम लोग बेटा, पासे को खोलेंगे, पासे को क्लॉकवाइज खोलेंगे। क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की दिशा में पासे को खोलेंगे, और इसके लिए क्या करना पड़ता है, कॉमन नंबर लेना पड़ता है और उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज नहीं, क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में इसको खोलना पड़ता है। चलिए हमारा कॉमन नंबर 5 है, हमने इसको खोलना स्टार्ट किया, पहला पासा खोलेंगे हम। देखिए यहाँ से खोले तो 5 तो हमने ले चुका है क्योंकि कॉमन नंबर है, बचा क्या, 1 और 3। इसी प्रकार से घड़ी की दिशा में लिखना है। पहले बॉक्स में 1 आएगा, दूसरे बॉक्स में आप लोगों का आ जाएगा 3। बचा कौन सा, देखिए यहाँ से भी, यहाँ से खोलेंगे तो बच गए क्या, 2 और 4। 2 को भी लिखेंगे, ओके 2 को लिखेंगे, फिर यहाँ पे आप लोगों का 4 को लिख देंगे। तो देखिए यहाँ पे अब ध्यान देना, यहाँ पे बच गया हमारा कौन सा नंबर बेटा, यहाँ पे 6 बच गया। ओके, तो 6 को यहाँ लिख देंगे। तो देखो किसके विपरीत कौन होगा, अभी पूरा पता चल जाए। अगर आपको पूछता है 1 के विपरीत क्या है तो आप बताते 1 के विपरीत 2 है, और आपको पूछता 3 के विपरीत क्या है तो 3 के विपरीत 4 है। ओके, और 5 के विपरीत क्या है तो 6 है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, समझ गए आप लोग। तो अभी आप लोगों को क्वेश्चन में पूछा है अंक 4 के विपरीत क्या है, तो अंक 4 के विपरीत क्या है आप लोगों का 3। ये ध्यान रखना है, कैसे किए ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो गाइस इसी प्रकार के लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और हाँ बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आने वाली वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिले। थैंक यू गाइस।